नाज़रीन, मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पे करूँगा। ये एक मजबूर फैमिली है, एक डिज़र्व फैमिली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे साथ एक माँ को देख रहे हैं जो माँ 6 बच्चों की माँ है। और आज से चंद मंथ कबल इनके शौहर का एक्सीडेंट होता है हादसे की सूरत में। इनका जो शौहर है वो 6 मंथ से हॉस्पिटल में एडमिट है और एडमिट होने की वजह ये है कि उनका ऑपरेशन नहीं करवा पाई। और आज उनके घर के हालात हैं, आज उनकी मजबूरी है और ये कैमरे पर आने की, मीडिया पर आने की इनकी मजबूरी क्या है आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। मेरी बहन ने दसो कि कदों एक्सीडेंट होया सी अपने बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? भाई 6 महीने हो गए एक्सीडेंट होए ना। 6 महीने हो गए ने। हाँ जी। किस तरह होया सी? रेड़ा गुजर गया सी ऊपरों दे। अच्छा, रेड़ा गुजर गया सी। हाँ जी। ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? पट्ठे दा ही। ਪੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰੇੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀ? हाँ जी, रेड़ा भी अपना सी, घोड़ा भी अपना ही सीगा। ਅੱਛਾ, ਘੋੜਾ। पर ये सी कि कर्ज चुक के पट्ठे तो ते घोड़ा लिया सी। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਰੇੜਾ ਵੀ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਸੀ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? भाई पैसे दी देखो इलाज नहीं होया होर उस तरह। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ते बाद दुनिया भाई गरीब ਨੂੰ कौन ਪੁੱਛਦਾ। 6 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? भाई ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਡੰਗਰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਜੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਰਚਾ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਰੇੜਾ ਵੀ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। कोई 10,000 से तो गड्डी कोई जाती नहीं है। इस तरह जिस तरह नाज़रीन, इस टाइम जो मेरे मुआशरे का एक अलमिया बन चुका है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। अब यहाँ पर मेरी बहन मुझे ये बताएं कि वो जो आपने अपना जो जिससे आपका शौहर रोजी कमाता था, अपने घर के लिए खाना बना, अपने घर के लिए रोजी रोटी कमा के लाता था, वो भी आपने बेच दिया। आपका शौहर हॉस्पिटल में एडमिट है। अब हालात घर के कैसे हैं इस टाइम? जो घर के मौजूदा हालात हैं वो किस तरह के हैं भाई? वो हालात तो फिर आप खुद ने इस तरह भी कभी पकदी है कभी नहीं पकदी भाई। अच्छा। कभी बच्चों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा शुक्र है कि बच्चों ने बहुत सब्र किया है। अच्छा। ते ये है कि अल्लाह ताला दे अगे दुआ मंगी दी कि अल्लाह पाक सोने इन्हां नूं तंदुरुस्ती दे। जो तंदुरुस्त हो जाएंगे तो फिर घर दा निजाम अपने बच्चों नूं खुआएगा। बच्चियां पढ़दियां भी नहीं? बच्चियां पढ़दियां सी हुण भाई, बस हुण नहीं पढ़ रही? नहीं, फिर बच्चों ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ, ਹਰ ਸ਼ਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। 1500 ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭਾਈ 250-300 ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, 1500 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ परवरदिगार दा जिन्हें सब्र दिता है तो इसी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और 6 बच्चों की ये माँ है। इनके शौहर इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है। ऑपरेशन पर कितना खर्चा आता है, कितने पैसे मांगे डॉक्टर ने? 1,70,000 रुपया। 1,70,000 रुपये मांगा है। उसके बाद जो आपने घोड़ा बेचा था, आपने जो अपना वो घोड़े के साथ चलाने वाला रेड़ा बेचा था, उससे उसके मेडिसिन के ऑपरेशन वगैरह के पैसे पूरे नहीं हुए? नहीं, 85,000 का भी गया था सेट। अच्छा, 85,000 की वो दोनों चीजें बिकी थी? हाँ जी। नाज़रीन, गुर्बत और कसम पुसी का ये आलम है कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनके 6 बच्चे हैं और जिस
चीज से, जिस घोड़े से, जिस रेड़े से ये अपने घर का निजाम इनके शौहर चला रहे थे वही बेच दिया है। और ये भी बता रही हैं कि वो जो घोड़ा और रेड़ा है हमने किसी से कर्ज लेके बनाया था और उससे अपने घर का निजाम चला रहे थे। मेरी बहन घोड़ा भी बिक गया है, रेड़ा भी बिक गया है, घर का जिससे निजाम चल रहा था वो भी बिक गया है। अब आगे जिंदगी का क्या ख्याल है, क्या करेंगे आगे? अगर अल्लाह आपके शौहर को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, वो किस तरह आपको अपने घर का निजाम चलाएंगे? भाई घोड़ा रेड़ा तो ਅਸੀਂ मैं तो बस यही किया कि घोड़ा रेड़ा नहीं बनाना, और कोई मेहनत मजदूरी कर लो। अगर कोई देखने वाला साहब को साहब हसीयत आपके शौहर को कारोबार करवा दे, कोई फ्रूट की रेडी लगवा दे, कोई अच्छा कारोबार करवा दे, दुआ करेंगे उनके लिए? आमीन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सोने दा एहसान उनकी कर्म नवाजी होएगी भाई। अल्लाह की ज़ात करम करेगी इंशाल्लाह। आपके शौहर को ठीक होते तो भी तकरीबन 2 से 3 महीने मजीद लगेंगे, या कितनी देर में ठीक हो जाएंगे ऑपरेशन के बाद? भाई ये तो अल्लाह ਨੂੰ पता है। तकरीबन अगर ऑपरेशन के लिए कोई साहब को साहब हसीयत हमारे साथ हेल्प करता है, आपके साथ तामुन करता है, कितने पैसे टोटल हों जिससे आपके घर का निजाम भी चल जाएगा और आपके शौहर का ऑपरेशन भी हो जाएगा? भाई ये तो फिर जे घर ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫਿਰ। अच्छा, आपके पास कोई हुनर है, कोई ऐसा कोई हुनर है कि आपको कारोबार कर सकती हैं खुद? हाँ भाई सिलाई कर सकती हैं। सिलाई कर सकती हैं? हाँ जी। अगर कोई देखने वाला साहब आपको सिलाई मशीन ले दे, उससे आप कपड़े सिलाई करके अपने घर का निजाम आटा दाना जो है वो चला लेंगी? हाँ जी। तो जो बच्चे हैं अपनी सिलाई मशीन से कपड़े सिलाई करके लोगों का, आप अपने बच्चों का खाना पीना पूरा कर लेंगी? भाई ये तो अल्लाह ने जिन्हें पैदा किया उन्हें ही करना, आपको लेकिन लगता है कि अगर आप- कर लेंगे तो फिर ये है कि हाथ बटाया जाता है खामद के साथ। लेकिन रल के जो एक कला कमाने वाला हो तो भाई गुजारा नहीं होता, इसी तरह तो फिर इस तरह 2 हाथ कमान तो फिर गुजारा हो जाता है। अगर कोई देखने वाला साहब हसीयत आपकी हेल्प करता है, आपके मियाँ के ऑपरेशन करवाता है, आपके घर के हालात के लिए आपकी हेल्प करता है, दुआएं करेंगे उनके लिए? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्होंने तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह ताला जिंदगी देवे, तंदुरुस्ती आनी है ना, सोने मदीने लै जावे। ਅਸੀਂ ਤੇ यही भाई कह सकते हैं, दुआ दे सकते हैं, अल्लाह पाक सुनो उनके बच्चों को तंदुरुस्ती देवे। नाज़रीन, मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पे करूँगा। ये एक मजबूर फैमिली है, एक डिज़र्व फैमिली है, और इस टाइम जो इनके घर के हालात है आप अपनी स्क्रीन पर मुलाजा फरमा सकते हैं। एक मजबूर माँ है जिनका शौहर 6 महीने से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। 1 मिनट के लिए आप खुद ये अंदाज़ा लगाएं कि घर का कमाने वाला जिनके पास सिर्फ एक रेड़ा और एक घोड़ा हो जिससे वो घर का निज़ाम चला रहे हो, और वो घोड़ा रेड़ा भी बिक जाए और उसके बाद 6 बच्चे हों, 5 बच्चे हैं, 5, और उनके पास 5 बच्चे हों और उनका निज़ाम घर का निज़ाम जो है वो किस तरह चलेगा। 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिएगा, 1 मिनट के लिए सोचिएगा कि घर का निज़ाम कैसे चलेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, अगर आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं तो इनके साथ लाजमी रब्ता कीजिएगा।